नमस्ते, जय भगवती, जय सोमनाथ। आजकल की जो पीढ़ी है, खासकर 13 से 18 साल तक के बच्चे जो हैं, जो जेन ज़ी कहलाते हैं, वो बच्चे सुपर कॉन्फिडेंट, सुपर प्राउड और सुपर टैलेंटेड हैं। वजह? हम माता-पिता का बैक सपोर्ट। हम सुलझे हुए माता-पिता का बैक सपोर्ट और इसी बैक सपोर्ट के चक्कर में हम माता-पिता उनके सामने ज़लील भी हो जाते हैं। उनको आप 13 से 18 साल तक के बच्चों को आप कुछ भी चीज़ के लिए आप रोकेंगे, माफ़ कीजिएगा अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो, जिस भी अच्छी चीज़ के लिए आप रोकेंगे कि बेटा ये मत करो, वो तुरंत वही चीज़ करने जाएँगे। पर बेटा मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम माएँ या हम पिता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। अगर हम किसी चीज़ के लिए आपको रोक रहे हैं या किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो हम ज़रूर उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हैं या हमारा एक स्पेशली हम मदर्स का एक सिक्स सेंस रहता है कि हमारा बच्चा हो सकता है मुसीबत में पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको रोका जाता है कि इस उम्र में आप कोई गलती ना कर बैठें, जो आपको जीवन भर जिसके लिए उस गलती के लिए पछताना पड़े। है ना? तो कोशिश कीजिए कि अपने माँ-बाप की सुन सके। आप में इतना सेंस तो है कि आपके माँ या आपके पिता क्या बोल रहे हैं, है ना? सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। टाइम का ध्यान रखिए बेटा, आजकल रात-रात भर बच्चे 11 नहीं, 12 नहीं घूम रहे हैं और माता-पिता कुछ नहीं कहते। बच्चे कोचिंग गए हैं, बच्चे कुछ भी करने गए हैं। नहीं, आप लोग टाइम बाँधिए, शाम को टाइम से घर आइए। आप लोग खेलिए, कूदिए, मस्ती करिए लेकिन सब एक लिमिट में, है ना बेटा? और स्पेशली हम माएँ, बच्चों को थोड़ा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालिए। पिता अगर डाँटते हैं या पिता अगर बोलते हैं, तो पिता को सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी ही बात करूँ, तो मैं भी हर समय अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से बच्चे क्या है कि मेरे ही ऊपर रिटेलिएट कर देते हैं। आपको कुछ पता है? आपको कुछ नहीं आता और हम हाइली एजुकेटेड माएँ भी। मैं अपने पढ़ाई-लिखाई का बिल्कुल घमंड नहीं कर रही हूँ, किसी को अहंकार करना भी नहीं चाहिए। पर हम हाइली एजुकेटेड माएँ भी अपने बच्चों के सामने मौन हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमने उनको इतना कॉन्फिडेंट बना दिया है कि वो बच्चे आज हमारे ही सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। बेटा आपको जिन चीज़ों के लिए टोका जाता है, वो मार्क माय वर्ड्स बेटा, आप सब लोग, जिन चीज़ों के लिए टोका जाता है, वो आपकी भलाई के लिए हैं, क्योंकि इस उम्र में की गई गलती दोबारा ठीक नहीं की जा सकती। तो कोशिश कीजिए कि अपने माता-पिता की सुनें और अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकालिए माता-पिता अपने बच्चों को। फिटनेस ट्रेनिंग्स में भेजिए, उनसे पढ़ाई के लिए उनको टाइम से बिठाइए, उनके ऊपर नज़र रखिए, स्पेशली अब जब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो बस मुझे इतना ही कहना था। कुल मिला के बेटा आप लोगों को जो भी बोला जाता है, जिस चीज़ के लिए भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, आपकी ये उम्र है बगावत करने की। माँ-बाप आपको जिस चीज़ के लिए रोकेंगे, आप लोग वही काम करेंगे। पर ऐसा मत कीजिए। थोड़ा-सा सुन लीजिए माता-पिता की, स्पेशली माँओं की। पिता तो बाहर रहते हैं, अधिकतर पिता कमाने के लिए बाहर रहते हैं, फ्रंट पे रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। घर में माँ रहती है। माँ चाहे प्रोफ़ेशनल हो, चाहे हाउसवाइफ़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी इंडियन सोसाइटी में माँओं को ही अधिकतर काम मैनेज करना पड़ता है। तो अपने माता-पिता की सुन के चलिए, अपने माता-पिता को सपोर्ट करके चलिए, तो आपका अच्छा ही होगा। भविष्य किसी ने नहीं देखा बेटा। अपने प्रेज़ेंट को हम अगर बेहतर बना सकते हैं, तो अपने प्रेज़ेंट पे काम कीजिए, तो आपका फ्यूचर भी सुधर जाएगा। धन्यवाद। जय भगवती, जय सोमनाथ।